हेलो व्यूअर्स। 1.5 बीघा जमीन स्टोरी है एक अनिल नाम के आदमी की जिसने अपनी बहन का रिश्ता एक घर में तय किया है। पर वो काफी लालची लोग हैं। उनकी दहेज की मांग करीब करीब 45 लाख रुपए है। पैसा ही पैसा होगा। इसी दहेज की डिमांड को पूरा करने के लिए अनिल अपने पापा के द्वारा खरीदी हुई 1.5 बीघा जमीन बेचना चाहता है। पर जब वह बेचने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका पोजेशन किसी नेता के पास है जो कि बाहुबली है। What? अनिल किस तरीके से इस जमीन को वापस लेने के लिए कदम उठाता है और किन परेशानियों में फंस जाता है, इसी पर पूरी कहानी आधारित है। फिल्म में एक्टिंग एकदम नेचुरल है और सभी ने अपना रोल काफी अच्छे से निभाया है। लोकेशन और कॉस्ट्यूम्स भी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हैं और फिल्म के सॉन्ग्स भी काफी मीनिंगफुल हैं। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो इसमें आप देखेंगे कि एक भाई जो अपनी बहन की शादी के लिए इतनी मेहनत करता है जिससे कि उसकी बहन ससुराल में जाकर खुश रहे, यह दिखाया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सपोर्टिव रिलेटिव्स जो अनिल का पूरा पूरा साथ देते हैं। You serious? अगर हम मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि लड़के वाले बहुत ही लालची लोग दिखाए गए हैं। इवन मंदिर में भी खड़े होकर वो दहेज की ही बातें करते हुए दिखाए गए हैं। जो रिश्ता पैसों के लेन देन पे आधारित हो, उस रिश्ते में प्यार होना मुश्किल ही होता है। इस मूवी में आप देखेंगे कि अनिल की फैमिली की दहेज देने की लिमिट 15 लाख तक की थी और उसको एक्सटेंड करके 45 लाख तक कर दिया गया। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। ये अपने आप में ही एक गलत बात थी। इस तरीके से तो एक परिवार को बहुत ज्यादा हानि होगी और ऐसे एक परिवार को दुखी करके दूसरा परिवार सुखी नहीं हो सकता। जिस तरीके से लड़के वाले डिमांड कर रहे थे उस तरीके से तो ऐसा लग रहा था कि जितना भी बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने लड़के पर लगाया है वो सीधा सीधा लड़की वालों से मांग रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इस तरीके से तो वो अपने लड़के का सौदा कर रहे थे, यानी वो अपने लड़के के साथ भी गलत कर रहे थे। अगर आप और ऑब्जर्व करेंगे तो लड़के के पास जॉब नहीं थी, फिर भी 45 लाख की डिमांड की जा रही थी शादी में। How? अगर जॉब होती तो पता नहीं कितनी डिमांड होती। और जो इंसान शुरुआत में इतना मांग रहा है वो आगे कुछ भी नहीं मांगेगा, इसकी क्या गारंटी है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई इंसान इतना तभी मांगता है जब आप देने को तैयार होते हैं। अगर आप दोगे नहीं तो सामने वाले की भी डिमांड नहीं बढ़ेगी और ऐसा पूरी सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए, तभी दहेज जैसी चीज बंद हो सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स खुद बनाता है और खुद ही उसमें फंस जाता है और फिर खुद ही भगवान को कोसता है। इंसान ने ही दहेज की परंपरा बनाई और इंसान ही उसे पत्थर की लकीर मानकर फॉलो करता है और दुखी होता है और भगवान को दोष देता है। अब इस बात में भगवान कहाँ से दोषी हो गए। एक और नेगेटिव पॉइंट जो इस मूवी में साफ दिखता है वो है कि लड़की के सामने सारी दहेज की बात हो रही थी पर फिर भी लड़की को एहसास नहीं था कि सामने क्या चल रहा है। इसका कारण यह था कि उस लड़की ने कभी जॉब नहीं करी थी। जब कोई इंसान जॉब नहीं करता है तो उसे पैसे की वैल्यू कैसे पता होगी। इसीलिए जॉब करना बहुत जरूरी होता है, चाहे थोड़े समय के लिए ही करी जाए। उससे काम और पैसे की वैल्यू दोनों ही पता चलती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट देखें तो जब लड़के को पता चला कि लड़की का किडनैप हुआ है तो उसे काफी कुछ झेलना पड़ा है, भी लड़के ने उसके कोई हालचाल नहीं पूछी। Come on, man. इसका मतलब यह है कि या तो लड़का इंसेंसिटिव है या फिर पेरेंट्स के कहे के अनुसार चलने वाला है। दोनों ही केसेस में लड़का ठीक नहीं था। Get out of here. अगर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट देखें तो यह मूवी नेताओं की मनमानी और कानून से खिलवाड़ दोनों ही एंगल पर बात करती है। किस तरीके से इलीगली किसी और की जमीन को हड़पा जाता है और फिर प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू और गुंडों की मदद से आम आदमी की जमीन छीन ली जाती है, यह इस फिल्म ने बहुत अच्छे से दिखाया है। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो जब अनिल को पता था कि लड़के वाले बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं
तो उसे उस घर से रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था और अपनी बहन के लिए कोई दूसरा घर देखना चाहिए था या फिर अपनी बहन को आगे बढ़ाना चाहिए था। पर लड़की वाले लड़के वालों के आगे झुकते ही चले गए। यह चीज गलत थी। अगर स्पिरिचुअलिटी एंगल से देखें तो एक नेता जिसने अनिल की जमीन को कब्जा किया था, उसके अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत थी, उसके अंदर लालच बहुत था और उसी की वजह से वह लोगों की जमीन हड़प लिया करता था। वह पोस्टर पे भी अपनी फोटो बड़ी चाहता था, यानी कहीं ना कहीं उसमें ईगो भी था। एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।